जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पैट्रियट प्रवीण पे। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE है, उसने CTET 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और परीक्षाएं आपकी होने वाली है दिसंबर और जनवरी में। संपूर्ण चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि कौन का क्या क्या सिलेबस है इसका, उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बदलाव हुए हैं उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव हुआ है वो ये है कि अब जो है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। ये जो परीक्षा है वो अब कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन होने वाली है। इसीलिए कहा जा रहा है, ऐसा कि नोटिफिकेशन में वर्णित है कि अब ये 2 महीने दिसंबर और जनवरी में आपकी परीक्षा होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और ये परीक्षाएं दिसंबर से जनवरी 2023 के बीच में होने वाली, यानी कि 2 महीने का समय लेने वाला है। क्यों लेने वाला है 2 महीने का समय? क्योंकि जाहिर सी बात है कई सारी शिफ्ट में परीक्षाएं होंगी और सेंटर चूज़ करना पड़ता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हों, आपका एसेसरीज़ वहाँ पे हो जिससे आपका टेस्ट हो सके। तो इसलिए 2 महीने का समय ले रहा है दिसंबर जनवरी में। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे पास बचा हुआ है नवंबर दिसंबर, और नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय पर्याप्त होता है तैयारी करने के लिए। तो पहला तो जो चेंज हुआ है वो ये है कि अब से ये परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड होंगी, ऑनलाइन होंगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें वर्णित नहीं किया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट को देखने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। पहले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती थी कि अपेयरिंग, यानी कि मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप जो है कि CTET की परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में, ठीक है, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का एक नोटिफिकेशन आया था, एक आदेश आया था, एक ऑर्डर आया था, जिसमें ये कहा गया है कि अब जो है अगर आपने B.Ed में या फिर आपने BTC में या फिर ऐसा कोई भी डिग्री है जो आप एलिजिबल हैं उसके लिए, अगर आपने एडमिशन भी ले लिया फर्स्ट सेमेस्टर में है तो भी आप CTET के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तब भी CTET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर सेकंड में हैं तब भी दे सकते हैं, और आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी दे सकते हैं, सेकंड ईयर में हैं तो भी दे सकते हैं। ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है यहाँ पे जो फीस, वो फीस आपकी क्या है, जनरल और OBC के लिए है। अगर आप केवल एक पेपर, ओनली 1 पेपर दे रहे हैं, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्या है? फर्स्ट हो गया प्राइमरी के लिए आपका, सेकंड हो गया जूनियर लेवल का। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइमरी और सेकंड जूनियर हो गया। अगर आप इनमें से कोई एक पेपर देना चाहते हैं तो आपकी जो फ़ी है वो 1000 है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो जनरल और OBC के लिए 1200 है। वहीं SC/SC डिफरेंस एबल पर्सन के लिए जो है वो आपका 500 रुपये है केवल एक पेपर के लिए, और 2 पेपर के लिए 600 रुपये है। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा बदलाव है, जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने कहा इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। किस चीज़ की बात हो रही है? पहले आओ पहले पाओ, ये एग्ज़ाम सेंटर की बात कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है, इसने कह दिया है, CBSE ने कह दिया है कि जैसे ही फॉर्म शुरू होता है आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, वरना अगर आपने लेट कर दिया तो 1 2 3 जो आप चॉइस देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ही चॉइस मिले, सेकेंड भी मिल सकता है, थर्ड भी मिल सकता है। तो इसी को कहा जा रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। ठीक है, ये 2 चीज़ें हो गई। और अगर हम एज की बात करें तो एज वही है जो हम एलिजिबल होते हैं CTET के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए। तो एज की कोई ऐसी क्राइटेरिया इसमें वर्णित नहीं है। ठीक है। और रही बात आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस जल्द ही CBSE की साइट पे आ जाएगा और उसको हम डिस्कस कर लें और देख लेंगे। तो अब ये जो फॉर्म भरने की डेट देखिए छूट रहा है, मैं बताना भूल गया आपको। जो फॉर्म भरने की डेट है ये स्टार्ट हो जाती है आपकी 31 तारीख से। ठीक है, ये आपकी 31 अक्टूबर से इसका डेट जो है वो प्रारंभ हो जाता है, 31 अक्टूबर से। और ख़त्म कब होता है? ये लास्ट डेट आपकी है आपकी 24/11, यानी कि 24 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, और शुरू हो रहा है 31 तारीख से। तो जल्दी से जल्दी जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होता है आप अपना फॉर्म भर दीजिए, जिससे आपको सेंटर मिलने में दुविधा ना हो। क्योंकि अभी आपने हाल ही में पेट का देखा होगा, जो पेट का
एग्ज़ाम था प्राइमरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट था UP SSC वाला, उसमें तो भाई साहब जगह नहीं थी बैठने के लिए आपको, मतलब लिटरली कहाँ बैठने की तो छोड़ दीजिए, खड़े होने की जगह नहीं। कैसे कैसे बच्चे थे वो एग्ज़ाम देने गए हैं, 37 लाख बच्चे थे और केवल 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ है 4 शिफ्ट में, आप सोच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा कि 2 महीने में एग्ज़ाम करवाएंगे, धीरे धीरे करवाएंगे, CPT बेस करवाएंगे। और असुविधा से बचने के लिए सबसे पहले आप जो है फॉर्म को भर दीजिएगा। और हम एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं सीटेट के लिए, तो उसमें आप सारे जितने भी टॉपिक हैं, सारे जितना भी सब्जेक्ट है, सिलेबस है, सबको कवर करेंगे। तो सिलेबस आने दीजिए, फिर हमारे साथ बने रहिए और निश्चित तौर पे आप इसमें सफल होंगे। आपकी सरकारी नौकरी जो है वो पक्की है। और इसी के साथ ये वीडियो जो है मैं इसको समाप्त करता हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा है मोटिवेशन, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।